मुखिया अखिलेश यादव बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे। ग्राम कनकुआ में बने यूनिवर्सल पावर प्लांट सहित 5 पावर प्लांटों का लोकार्पण किया। अपने तय कार्यक्रमों से 2 घंटे सीएम देर से पहुंचे। अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा में बीजेपी और बीएसपी पर जमकर कटाक्ष किया, तो वहीं अपने उद्बोधन में कहीं भी कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। कांग्रेस पर खामोशी 2017 में सपा की कांग्रेस की नजदीकियों को दर्शा रहा था। सीएम ने बुंदेलियों को लुभाने के लिए चुनावी दांव चलते हुए बुंदेलखंड को गोद लेकर विकास कराए जाने की बात भी कही। सीएम का बुंदेलखंड से प्रेम आगामी चुनाव में उनके बुंदेलखंड की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकलों को बल देता है। 2017 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सपा फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए विकास कार्यों का बखान कर रही है। प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव बुंदेलखंड के महोबा जनपद पहुंचे। महोबकंड क्षेत्र के ग्राम कनकुआ में बने यूनिवर्सल पावर प्लांट सहित 5 प्लांटों का लोकार्पण किया। सपा के कार्यकाल में आखिरी पावर प्लांट का लोकार्पण था। पूर्व में भी सीएम ने महोबा आकर एक पावर प्लांट का उद्घाटन किया था और कई बड़ी घोषणाएं भी की थी। सीएम अखिलेश यादव ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और बीएसपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हाथी पार्टी अपने हिसाब किताब वाली पार्टी बन गई है। उनकी ये पार्टी बिना हिसाब किताब के किसी को टिकट दे देती है, इसलिए कई लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। यही नहीं, सीएम ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सपा हर वर्ग के लिए काम कर रही है। सपा पानी, कोयला, सूरज से बिजली बना रही है और भाजपाई लोग बातों से बिजली बनाएंगे। 3 सालों से सिर्फ बातों में काम हो रहा है। जुमले वाले बीजेपी ऐसे मुद्दे लाती है जिससे कोई समझ नहीं पा रहा, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव ने अपने कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र को और बढ़ाने का प्रयास हम करेंगे। समाजवादियों की सरकार रहेगी तो इसी तरह बुंदेलखंड में लगातार विकास की योजनाएं लाने का काम करेंगे। बुंदेलखंड से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने न तो इनकार किया और न ही सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यहाँ के कार्यकर्ता और नेता मुझसे बुंदेलखंड से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। मैंने बुंदेलखंड के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए ऐसी मांगे आ रही हैं ताकि आगे और भी विकास हो। यही नहीं, उन्होंने चुनावी दांव चलते हुए सीएम ने बुंदेलखंड को गोद लेकर विकास कराने की भी बात कही। नोटबंदी पर बोलते हुए सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सपा काले धन के खिलाफ है, मगर यहाँ तो मौतें हो रही हैं। महोबा में भी मौतें हुई हैं और सपा ने उनके परिवार की मदद की। वहीं मायावती द्वारा अपने भाषण में बार बार मायावती का नाम लेने पर उन पर चुटकी ली और साथ ही सरकार और संगठन के सवाल पर कुछ भी नहीं कहा। महोबा में जब पहला प्लांट का लग करके तैयार हो गया था, उसका भी उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला था और सरकार जब 5 साल पूरे कर रही है तब फिर एक और 16 प्लांट लग करके तैयार हो गया है। समाजवादियों की सरकार रहेगी तो इसी तरीके से बुंदेलखंड में लगातार विकास की योजनाएं पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चाहे सोलर प्लांट हो, आपका लैपटॉप हो, समाजवादी पेंशन हो, आपकी एम्बुलेंस हो, उत्तर प्रदेश 100 नंबर कानून व्यवस्था को लेकर के हो, और जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं लगातार समाजवादियों ने गांव और गरीब के लिए पहुंचाई हैं। देखिए, ये हमारे कार्यकर्ता नेता चाहते हैं कि बुंदेलखंड से भी उनको प्रस्ताव के तहत हमें लड़ाना चाहते हैं। अभी तो मान लो मैं खुद ही एमएलसी हूं और 2018 तक एमएलसी हूं, लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूं उन्हें कि बुंदेलखंड को लगातार सरकार की तरफ से योजनाएं मिली हैं। आने वाले भविष्य में चाहे हमें बुंदेलखंड को गोद लेकर के विशेष योजनाएं बना करके लागू करनी हो, वो लगातार लागू करेंगे। मैं समझता हूं उनका लड़ने से यहाँ से इसी भावना के साथ कि विकास भी यहाँ होगा, मैं समझता हूं समाजवादी लोग लगातार ज्यादा विकास इस क्षेत्र का कराएंगे। क्या कहेंगे? नोटबंदी से अगर कोई ये कहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी हैं, काले धन के खिलाफ हम भी हैं। महोबा जिला ने तो उस व्यक्ति को भी देखा जो लाइन में लगा था, बेचारा जान चली गई उसकी। मैं धन्यवाद आपका दूंगा कि खबरें आई तो हम लोगों ने मदद करने का भी काम किया है। इसलिए जो नोटबंदी की वजह से जो नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था का, वो महीने 2 महीने में नहीं सुधरेगा, उसके लिए समय लगेगा। गरीब को कम से कम ये बात जाननी चाहिए कि सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी से अगर किसी का हुआ है तो उनका हुआ है। मायावती हर बयान में आपका नाम ले रही है आजकल। नहीं, इधर नहीं ले रही है, इधर 2 दिन से कम है। जी जी जी।
ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में कल देर रात एक युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने जांच कर मामले का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। हत्या के पीछे पैसों को लेकर विवाद बताया जा रहा है। यह पूरा मामला फिरोजाबाद जिले के थाना टुंडला के जलोपुरा का है, जहां कल रात लगभग 9 बजे एक युवक का शव मिला। युवक की हत्या गोली मारकर की गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और हत्या के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मृतक युवक आगरा का रहने वाला है, जो आए दिन उधार दिए गए पैसों को लेकर अपने दोस्तों से विवाद करता था, जिससे परेशान होकर दोनों दोस्तों ने विजय की हत्या कर दी। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पूरा के पास एक की हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ऐसा है कि करीब 9:15 बजे रात को 100 नंबर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। उस डेड बॉडी की शिनाख्त विजय उर्फ लाले, उम्र करीब 25 वर्ष, पुत्र सोनेलाल के रूप में की गई और छानबीन से ये पता लगा कि इसके 2 साथी हैं, सुमित और सनी। ये दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की थी। हत्या का कारण ये था कि विजय जो मृतक है, इनसे अपने दिनचर्या में खर्च के लिए पैसे की मांग रखता था और उससे परेशान होकर सुमित और सनी ने मिलकर इसको मारने की प्लानिंग की और तमंचे से 2 फायर किए, जिससे कि वो मौके पर ही मारा गया। उसको मारने के बाद ये लोग अपनी मोटरसाइकिल से अपाचे से अपने घर चले गए और इनको शायद ये विश्वास नहीं था कि पुलिस इन तक पहुंच पाएगी। ये घर से ही गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और जो तमंचा है, वो दोनों पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इनको अब जेल भेजा जाए, आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से दिव्यांश पुरी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक युवक और युवती का शव कुएं में मिला पड़ा। शव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और दोनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और कुछ दिन पूर्व प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था। 3 दिन तक पूर्व इस घटना को दोनों के परिजनों द्वारा अंजाम दिया गया। घटना फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज के गांव नगलापुरा की है, जहां सुबह एक कुएं के अंदर 2 शव मिले। शव एक युवक और युवती का था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। युवक का नाम रवि और उम्र करीब 22 साल की बताई जा रही है। प्रेम संबंध प्रवेश कुमारी उम्र 19 वर्ष से हो गए। दोनों ही स्टूडेंट थे। रवि 12th क्लास का तो वहीं प्रवेश कुमारी 9th क्लास की छात्रा थी। दोनों के संबंधों के बारे में जब परिजनों को भनक लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। परिजनों के अनुसार समझाने के बाद जब दोनों का मिलना बंद नहीं हुआ तो दोनों के परिजनों ने मिलकर युवक और युवती को पहले तो घर ले जाकर जमकर पीटा। उसके बाद खेत में ले जाकर दोनों को पेट से बांध दिया। उसके बाद तमंचे से गोली मार दी। हत्या के बाद दोनों के शवों को कुएं में फेंक दिया। परिजनों के अनुसार मृतिका प्रवेश के पिता गौरीशंकर ने उसे मृतक रवि के साथ कई बार आपत्तिजनक परिस्थितियों में देख लिया था। जब इस बारे में गौरीशंकर ने मृतक रवि के पिता शिवनाथ से इसकी शिकायत की। शिवनाथ ने इसका विरोध न करके दोनों को जान से मारने की सलाह दी। सलाह के साथ साथ घर में लाकर तमंचा भी दिया। उसके बाद दोनों के पिता प्रेमी और प्रेमिका को खेत ले गए और वहां पेड़ से बांध दिया। उसके बाद तमंचे से फायर कर दिया। दोनों की मौत के बाद शवों को कुएं में फेंक दिया गया। दूसरे दिन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में करा दी, जिससे पुलिस गुमराह होकर इनकी तलाश करे। पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार ने कहा कि गौरीशंकर ने शिवनाथ के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके चलते प्रेमी और प्रेमिका को पेड़ से बांधकर गोली मार दी। हत्या के बाद शवों को कुएं में फेंक दिया गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पर जब आज कुएं से बदबू आने के कारण इस घटना का राज खुला तो पुलिस के सामने पूरी घटना को कबूल किया गया। क्या वजह थी? क्या कांड रहा? सर मुझे तो 12 तारीख को गाँव की तरफ से सूचना मिली कि आपकी लड़की के गंदे संबंध हो चुके हैं। फिर उसके बाद सर मैंने उसके बारे में कुछ गौर भी किया। उसके बाद इनके पास सुबह शुक्रवार को 24 तारीख को मैंने अपनी पत्नी को भेजा
कि आपके पास कोई ठोस सबूत हो कि इस लड़की लड़के के अवैध संबंध हैं। तो इन्होंने कहा ठोस सबूत तो नहीं मेरे पास है, मगर सुनवाई में मेरे है कि लड़की लड़कों के गलत संबंध हैं। ये फिर इन्होंने कहा अगर अभी कोई ठोस सबूत ना आपके पास हमारे पास है। तो लड़का उस समय मौजूद था। लड़का बोल रहा था कि चाची मैंने आपके लड़की का कभी हाथ भी नहीं पकड़ा है। और मेरी लड़की भी इधर कह रही थी, मैं जब पूछता था तो वो भी कहती थी बार बार कि चलो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे चेक करा दो, मुझे गोली मार देना, ये वो कर देना। तो अपने बच्चों पर भी विश्वास थोड़ा बहुत करना पड़ता है। विश्वास करते रहे। फिर इनके पास मैंने भेज के और इन्होंने कहा कि जब कोई ठोस सबूत नहीं है तो खुलासा मत करो अभी कुछ बात को, चलो बच्चों को मत मारो, दपटाओ, कुछ मत करो। उसके बाद अगर तुम्हें कोई जानकारी मिलती है तो आप बताना, मुझे कुछ जानकारी मिलती है तो हम बताएंगे आपसे ही में। जब मैंने फिर रात को ये घटना अपनी आंखों से स्वयं अपनी छत पे पकड़ लिया, उनको नीचे ले जाके कमरे में मराई भी दी। उनको मराई देने के बाद मैंने इन दोनों को इनको और इनकी पत्नी को अपने घर पे बुलवाया। इनसे कहा देख लो सब भाई, आपका लड़का ये भाई लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। तो साहब इन्होंने ये कहा कि मेरे लड़का मेरे बस से बाहर है, आप जो चाहें कर सकते हैं। हमने कहा तो मैं इसको मार दूंगा क्या, मार दूं क्या? तो इन्होंने कहा गोली मार दूं। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा मेरे पास मारने का कोई साधन ही नहीं है। इनके लड़के ने कहा कि मारने वाली गोली बंदूक हमारे वो तमंचा हमारे घर पर रखा है। फिर साहब इनको पूछा, इन्होंने कहा है। इनकी पत्नी बोली कि जाओ तमंचा घर से लेके आओ। फिर ये तमंचा लेके गए, करीब 1 किलोमीटर दूर ये लेटते सोते अपने मकान से, वहाँ से पैदल गए, पैदल ही आए लेके। उसके बाद इन्होंने मतलब हम दोनों लोग ले जाके और कुएं पे मौत कर दी। पहले गोली मारी थी? पेट से बांधकर गोली मारी थी। पहले किसको मारी थी? दोनों एक ही साथ बांध रखे थे। नहीं, लड़की को मारी थी, लड़के को मारी थी गोली पहले? लड़का मतलब पीछे था, लड़की आगे थी। तो पहले लड़की को मारी, फिर लड़की को मारी? पीछे आके गोली एक ही मारी है। यूं बांध दिया था। यूं बांध दिया। क्या लड़के के परिवार वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे गोली मारने में? और कोई भी नहीं था। पूरी घटना ये मामला ऐसा है कि एक लड़की है और एक लड़का है, आपस में इनके बताया जा रहा है कि संबंध थे, जिससे कि इनके घर वालों को आपत्ति थी। और जब इनको शायद देख लिया इनके पिताओं ने, तो दोनों ने आपसी सहमति से इन दोनों को की हत्या की और उसके डेड बॉडी को छुपाने के उद्देश्य से। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से दिव्यांश पुरी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के होटल रॉयल पन्ना में लायंस क्लब की तरफ से ज्वाइंट इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विशाल सिन्हा और मुख्य अतिथि मीरा सेठ रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई और नए साल में नए तरीके से समाज सेवा का आह्वान किया गया। पिछले 100 सालों से लायंस क्लब की तीनों अंगों में पहली बार ज्वाइंट इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन जनपद शाहजहांपुर के एक प्रतिष्ठित होटल में किया गया। इस दौरान लायंस क्लब के सहेली श्रेष्ठ और सेंट्रल के अध्यक्ष मौजूद रहे। हेली लायंस क्लब सेंट्रल और लायंस क्लब शाहजहांपुर श्रेष्ठ ने मिलकर के एक ज्वाइंट इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे बड़े लाइन लीडर्स डीजी, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वीडीजी और पीआरओ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जो सारे लीडर्स हमारे बीच लखनऊ से चल करके आए हैं। ये हमारे सेवा कार्यों का एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, जो नए अध्यक्षों को शपथ दिलाई जाती है कि लाइनिस में आप कैसे अपने सेवा भाव से लोगों के बीच जाकर के उनके दुख दर्द को बांटें और लोगों के जीवन में अगर आप जो भी थोड़ी बहुत खुशियां बांट सकते हैं वो उनके बीच बांटें। लाइनिस हमें सिखाता है कि सेवा भाव से हम दूसरों के बीच में जाएं और जो कुछ हो सकता है उसको उनके साथ करने की कोशिश करें, उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश करें। इसका एक शपथ ग्रहण समारोह हर साल एक आयोजित किया जाता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वारा हम लोगों को शपथ ग्रहण करा करके पूरा किया जाता है। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से मौजिम खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के घोसी लोकसभा सांसद हमेशा किसी न किसी मामले में
मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे किसी विवादित बयान का मामला हो या सांसद होते हुए भी किसी भी चीज की जानकारी न होना। जिसमें अब ताजा मामला गर्मा गया है उनकी गाड़ी में लगे लाल बत्ती को लेकर। सांसद जी हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हुए जांच के साथ ही कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन खुद ही अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर जिले से लेकर दूसरे जनपदों तक दौड़ाते हैं। लाल बत्ती पर जब मीडिया ने सवाल किया तब जवाब सांसद जी ने बेबाक से कहा कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है लाल बत्ती लगाकर चलने का। वहीं इस मामले में जिले के ARTO अधिकारी कोर्ट के नियम के कागजात दिखाते हुए कहा कि किसी भी सांसद को लाल बत्ती लगाकर चलने का अधिकार नहीं है, यह कोर्ट से सख्त आदेश है। सांसद जी अवैध रूप से चलते हैं जो गलत है। ऐसे में सांसद खुद को सही साबित करने के लिए कोर्ट को झूठा बना रहे हैं। जब मोदी जी के सांसद ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो किसी की क्या बात की जाए। कैशलेस का प्रचार करना। सांसद जी किस विशेष अधिकार के तहत आप लाल बत्ती लगा के चल रहे हैं जबकि आपको लगाने एथराइज है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पूछिए। लाल बत्ती नहीं, हम लोगों नहीं खत्म नहीं, हम लोगों का फिर बहाल हो गया है, तब हम लगाया है। सांसद लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। आप इससे पहले हम लगाते थे क्या? नहीं लगाते थे, जब आदेश हुआ तो लगा रहा हूँ। आप सांसदों के लिए आदेश है कोर्ट से? जी। इसलिए इसी के तहत आप लगा के जी जी जी। सांसद जी किसी समिति के आप अध्यक्ष भी हैं केंद्र सरकार? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका 10/12/2013 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में लाल बत्ती का प्रयोग राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण, नेता विरोधी दल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीशगण, उत्तर प्रदेश परिषद के विधान परिषद के उपसभापति, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री, उप मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग को ही लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश को लाल बत्ती लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। सांसद और जो जिला पंचायत जो है वो लगा नहीं सकते, अधिकार नहीं? नहीं, इनको 2010 में पहले जो है 22 जुलाई 2010 के आदेश में इनको लगाने के लिए अधिकृत किया गया था, परंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 10/12/13 में जो आदेश दिया गया उसमें से इन लोगों से बत्ती हटा दी गई। तो यानी कि जो लोग लगा के चल रहे हैं पूरी तरह से फर्जी और अवैध लगा के घूम रहे हैं? हाँ, वो अनाधिकृत है। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। देखा और सुना होगा कि शराब को लेकर पुरुष ही आंदोलन करते हैं और पुलिस प्रशासन को सूचना देते हैं ताकि अवैध शराब बंद हो और लोगों की जान बचा सके। ऐसे में मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में गुलाबी गैंग की महिलाओं द्वारा कच्ची शराब के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और भट्टों पर जाकर तोड़फोड़ की। वहीं कुछ कच्ची शराब बनाने वाले महिलाओं ने इसका विरोध किया तो गुलाबी गैंग की महिलाओं ने जमकर लाठी डंडों से पीट डाला। हालांकि इसमें एक गुलाबी गैंग की महिला घायल हो गई। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह खुद कार्रवाई करने निकल पड़ी है गुलाबी गैंग की ये महिलाएं और जो इसका विरोध कर रही हैं उसकी पिटाई भी हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस आला अधिकारियों को नहीं है। अरविंद पांडे, हम लोग तोड़ फोड़ करने आए, सब लोग खराब हो रहे हैं, महिलाएं सब परेशान हैं। शराब पीकर लोग जाते हैं अपने घर तो बीवी बच्चों को मारते हैं, खाने पीने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन शराब पी के खा जाते हैं, इसलिए हम आए हैं। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन जब हैवान का रूप धारण कर लेता है तो लोगों को डॉक्टर के नाम से चिढ़ होने लगती है। ऐसा ही मामला सामने आया है मऊ जिले के थाना सराय लखनसी क्षेत्र के नरई बाग में स्थित आंचल अस्पताल में देखने को मिला, जहां महिला अपना इलाज कराने डॉक्टर अखिलेश के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर अरविंद सिंह जो कि गाजीपुर से मऊ आए हुए थे
वह भी वहीं मौजूद थे। चेकअप के दौरान महिला के साथ छेड़खानी करने लगे और महिला ने इसका विरोध किया, लेकिन हवस के पुजारी डॉक्टर ने महिला की एक न सुनी और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। महिला के शोर मचाने पर लोग डॉक्टर के चैम्बर में घुसा और डॉक्टर को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी। महिला की माने तो डॉक्टर अरविंद सिंह और डॉक्टर अखिलेश सिंह नशे की हालत में थे और इलाज करने की बजाय छेड़खानी करने लगे थे। मालिक क्या नाम आपका है? अखिलेश सिंह। तो क्या चीज के डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर क्या चीज के हैं? कुछ नहीं मालूम है। किसके डॉक्टर हैं? तो किस चीज के डॉक्टर हैं? आराम से। डॉक्टर क्या चीज के आप हैं? अरे छांट है डॉक्टर। कुछ नहीं है हम। अभी बता रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं? अभी बता रहे हैं कि डॉक्टर हम हैं। अभी बता रहे थे कि डॉक्टर हम हैं। डॉक्टर आप ही बता रहे हैं। चिकित्सालय के प्रबंधक हम हैं, डॉक्टर अखिलेश सिंह। तो महिला के साथ कैसे? महिला क्या आरोप लगा रही है? कौन महिला? बाहर खड़ी है। कौन? उससे कपड़े फटे हुए हैं आपके हॉस्पिटल में। हमको प्रूफ करा देंगे आप। महिला आरोप लगा रही है आप पर। अरे महिला आरोप लगा रही है। हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो सोए थे चैन से अपने घर में। हमारा 2 मकान है, वहाँ पे हमारी वाइफ टीचर है। हम वहाँ घर में जाकर खाना खाते हैं। इस मकान से क्या मतलब? आप डॉक्टर होकर दारू पिए हैं जमकर पूरा? पियेंगे, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हमको क्या दिक्कत है? महिला आरोप लगा रहे, दारू पी कर उल्टा सीधा काम करेंगे। अरे तो कोई औरत को दे हमारे सामने कि कोई किसी औरत को हम छेड़खानी करते हो, पहले ही बता दे हमसे। कोई भी हो, कितनी औरतें हो, कई हजार औरतें गवर्नमेंट लिया हूँ, पब्लिक हम तो बाहर खड़ी थी, उसमें मुझे पब्लिक पकड़ी है, मुझे हॉस्पिटल में बंद कर दिया, मुझे लोग मारे हैं और उसके बाद मुझे पुलिस ले आई। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद सिंह। कौन सा विभाग देखते हैं? क्या चीज? जी जी, मैं नेचुरल मेडिसिन देखता हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ, इनका पहली तारीख से मुझे हॉस्पिटल कॉन्टेक्ट पे लेना था। हाँ, इसलिए मैं यहाँ आया। कहीं ऐसा तो नहीं पूरा हॉस्पिटल ही मिला हुआ इस तरह कोई रैकेट? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, ये दारू पीते हैं, इनका हॉस्पिटल है, कोई मिशन नहीं है। हमने कहा कि हम पहली तारीख से लेकर चलाएंगे, यही हमारी ईमानदारी है और उसमें कुछ भी नहीं है। अगर महिला कहती है इस तरह का तो उनका चेकअप करवा लिया। और उनका जो प्रेमी लाया है वो उनको बताएगा, उनके गांव से उनका कोई विरोधी होगा इस तरह का। कहाँ का रहने वाले हैं आप? जी, वो मर्दा कोदई की रहने वाली हैं। आप कहाँ का रहने? मैं भी मर्दा का रहने वाला हूँ। हाँ, वो मुझे पहचानते हैं, बस यही है कि पहचान थी और मुझे नेचुरल मुझे दबाया। क्या करने उनके साथ क्या करने मुझे नहीं पता है। आप तो जानते हैं महिला को ना? नहीं, मैं नहीं जानता, उनके गाँव की ही है वो। तो जबरदस्ती क्यों किया आपने? मैंने नहीं किया, मैंने कहा कि सिस्टर आप अगर बाहर जाती हैं, दारू पी ली हैं, अगर भागेंगी पढ़ाएंगी तो सबका सामाजिक। दारू कौन पिया था? हाँ? कौन दारू पिया? दारू ये भी पिए हैं, उनके फ्रेंड भी पिए हैं। मैं भी एक पैक पिया हूँ, ये बता देता हूँ, इसलिए मैं होश में। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।